हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 5.7। हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 5.7 के 10 सवाल देख लिए थे। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारे सामने दिया गया है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स वर्ग प्लस वाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें y का मान दिया गया है 5 cos x माइनस 3 sin x। सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे dy बाय डी एक्स बराबर 5 हमारा कांस्टेंट है। cos x का जब हम अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं cos x का अवकलन हो जाता है माइनस का sin x, माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है और sin x का अवकलन होगा प्लस का cos x। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। तो ये हमने dy बाई डी एक्स निकाला। अब हमें दिख रहा है सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स वर्ग। इसका मतलब हमें डबल से अवकलन करना होगा। तो अब हम डबल से एक बार और अवकलन करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स वर्ग बराबर माइनस 5 आपका कांस्टेंट है। साइन x का अवकलन हम जानते हैं ये होता है हमारा cos x, और इसी प्रकार ये आपका 3 कांस्टेंट है और cos x का जो अवकलन करेंगे ये होता है माइनस का sin x। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 cos x और ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस का 3 sin x। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 5 cos x और ये प्लस का बन जाएगा माइनस का 3 sin x d2y बाय डी एक्स वर्ग। जब हम समीकरण की तरफ देखते हैं तो हमारा सवाल भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। 5 cos x माइनस 3 sin x है। इसका मतलब हम इसका मान क्या रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y। तो 5 cos x माइनस 3 sin x को हम लिख देंगे y। अब ये माइनस y आप इधर लाएंगे, LHS पर आके हो जाएगा ये प्लस का y। तो d2y बाई डी एक्स वर्ग प्लस y बराबर 0, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 11, जो कि हमें सिद्ध करने को बोला गया था d2y बाई डी एक्स वर्ग प्लस y बराबर 0, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y बाई डी एक्स वर्ग को केवल y के पदों में हमें ज्ञात करना है। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, y के पदों में आएगा। तो हमें दिया है y बराबर cos इनवर्स x, तो हमें y के पदों में ज्ञात करना है। तो cos इनवर्स को हम LHS पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos y बराबर x। अब हम करेंगे इसका अवकलन, तो यहाँ होगा d बाई डी वाई हमें करना होगा cos y और dy बाय dx, और इसका हम करेंगे d बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा x का हम करेंगे d बाई डी एक्स। तो cos y का हम अवकलन जानते हैं ये होता है हमारा माइनस का sin y dy बाय dx, और हम d बाई डी एक्स x का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। ये आप माइनस साइन y को आप RHS पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो dy बाय डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बाय साइन y, और 1 बाय साइन y हम जानते हैं कि 1 बटे साइन हमारा होता है कॉसेक, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का कॉसेक y। तो ये हमने dy बाई डी एक्स निकाल दिया। बट हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है d2y बाई डी एक्स वर्ग निकालिए। अब d2y बाई डी एक्स वर्ग निकालना है तो हमें डबल से अवकलन करना होगा। तो d2y बाई डी एक्स वर्ग जब हमें अवकलन करना होगा तो इसको हम लिखेंगे d बाई डी वाई कॉसेक y, और फिर हमें करना होगा dy बाय डी एक्स। तो जब हम कॉसेक y का अवकलन करेंगे तो कॉसेक y का अवकलन हमने पढ़ा है कॉसेक y कॉट y और dy बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला हमने, इसको भी निकाला हमने माइनस का कॉसेक y। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक y, यहाँ पे हमने मान रख दिया। तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर y और कॉट y,
और यही हमारा d2y/dx वर्ग हमने किस में निकाल लिया है, y के पदों में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, जब हम कॉसेक वाई करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, बट ये माइनस है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कॉसेक वाई का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जब हम कॉसेक वाई का अवकलन करते हैं, कॉसेक वाई का हम d/dy करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का कॉसेक वाई कॉट वाई। और हमारे पास एक माइनस ऑलरेडी था तो ये माइनस और माइनस बन गया है प्लस, बट ये माइनस वापस क्या कर देगा, माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। तो 12वां क्वेश्चन था। देन बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में हमें दिया गया है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x तो दर्शाइए कि x वर्ग y2 x y1 प्लस y बराबर 0। अब y2 क्या है, तो y2 यहाँ पर d2y/dx वर्ग को y2 बोला गया है, ये ध्यान रखिए, d2y/dx वर्ग को हमने बोला है y2। और y1 क्या है, तो y1 है हमारा dy/dx। तो हमें पहले y का मान दिया गया है, y का मान हमें दिया गया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसका हम करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो y1 निकालेंगे, y1 का मतलब होता है dy/dx। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तो कांस्टेंट, cos का होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन log x, और log x का करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 1/x। इसी प्रकार 4 कांस्टेंट साइन का हो जाएगा हमारा कितना, तो साइन का हो जाएगा हमारा cos log x, साइन x का cos x, तो cos log x, और log x का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ पे बन जाएगा y1 बराबर, आप x यहाँ से लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पहले प्लस वाली टर्म लिख रहा हूँ, 4 cos log x माइनस का 3 sin log x। ये हमने कर दिया इसका अवकलन। आप x को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x y1 बराबर 4 cos log x माइनस 3 sin log x। ये हमने अवकलन कर दिया। ये हमने एक ही बार किया है, अब हमें डबल करना होगा क्योंकि हमें x y2 भी चाहिए। तो अवकलन करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे गुणनफल नियम। तो गुणनफल नियम कैसे लगाओगे, तो x आपका बाहर होगा और d/dx हमें करना होगा किसका, y1 का, प्लस यहाँ पे आप y1 बाहर रखोगे, d/dx आप करेंगे x का। फिर यहाँ पे जब हम अवकलन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, cos का अवकलन हम जानते हैं माइनस का हो जाएगा sin log x, और डिवाइड में भी आएगा x। इसी प्रकार sin का हो जाएगा cos log x, और डिवाइड में भी आ जाएगा हमारा x। तो ये बनेगा x। अब d/dx y1 का होगा तो ये हो जाएगा हमारा y2। इसी प्रकार ये y1 और x का हो जाएगा 1। यहाँ पे आप लघुत्तम ले सकते हो, x आपका लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin log x माइनस 3 cos log x। अब ये x जो डिवाइड में है उसे हम LHS पर ला रहे हैं, तो वो चले जाएगा हमारा गुणा में। तो x का गुणा आप x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x वर्ग y2, प्लस x का गुणा y1 में होगा तो x y1, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 4 sin log x प्लस 3 cos log x। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये हमारा कुछ सवाल जैसा नज़र आ रहा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसे हम लिख सकते हैं y, तो इसको हम y लिख देंगे, तो x वर्ग y2 प्लस x y1 माइनस पूरी टर्म को हम लिखेंगे y। ये माइनस का y आप LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का y, तो x वर्ग y2 x y1 प्लस y बराबर 0। और हमें एक सवाल ने यही सिद्ध करने को कहा गया था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया प्रश्न नंबर 13 का, x वर्ग y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0।
तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 13। हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, यदि y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी टू वाई बाई डी एक्स वर्ग माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो सबसे पहले तो आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। आप करेंगे पहले अवकलन, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर अवकलन ए हमारा कांस्टेंट है, ई का अवकलन हमने पढ़ा, ई की पावर कुछ भी हो वो वही का वही होता है और जो पावर में होता है वो आगे आता है, पावर का गुणांक। तो एम हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ई की पावर एम एक्स। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एन ई की पावर एन एक्स। ये हमने अवकलन कर लिया। अब हमें डबल अवकलन करना है, तो हम निकालेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स वर्ग। तो जब हम डबल अवकलन करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट, एम हमारा कांस्टेंट, जब ई की पावर एम एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम बाहर आएगा, ई की पावर एम एक्स प्लस बी कांस्टेंट एन कांस्टेंट, ई का जब हम अवकलन करेंगे तो फिर एन बाहर आएगा और ई की पावर एन एक्स। अब इसका हम मान लिखेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा ए एम इंटू एम हो जाएगा एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स वर्ग के मान निकाल लिए हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है वहाँ पर हम मान लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लेंगे हम LHS लेने पर। LHS पर हमारे पास है डी टू वाई बाय डी एक्स वर्ग माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई प्लस एम एन वाई। इसके बराबर में हमको RHS पर दिख रहा है, हमको 0 चाहिए, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके 0 लाने वाले हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स वर्ग का मान हमने निकाला है, उस मान को यहाँ लिखते हैं ए एम वर्ग ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन वर्ग ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन हमने बाहर लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लिखेंगे ए एम ई की पावर एन एम एक्स, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन, और y का मान भी हम लिखने वाले हैं। y का मान हमारे पास है ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। यहाँ पे हमने y का मान रख दिया है। अब हम करने वाले हैं गुणा। तो अब गुणा हमें आसानी से करना है, ध्यान रख के। ये टर्म में कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है, तो इसको तो हमने एज टी लिखा है। सबसे पहले आप गुणा करेंगे माइनस एम का, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए और एम का हो जाएगा एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स। इसी प्रकार माइनस एम का गुणा बी में भी होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का पहले कांस्टेंट बी फिर एम एन ई की पावर एन एक्स। एम का गुणा कर चुके हैं, अब एन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स। इसी प्रकार माइनस का बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स प्लस हमारे पास है एम एन का हम अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई, और यहाँ पे एम एन भी है तो पहले हम एम एन लिख देंगे बी एम एन ई की पावर एन एक्स। तो ये हमने सबका गुणा कर लिया है। अब जो जो कट रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया।
इसी प्रकार यहाँ पर है प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, यहाँ पर है माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, तो प्लस और माइनस यहाँ भी कैंसिल कर दिया। ये हमारा है माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पर है प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो ये भी हम कट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, तो सारी चीज़ें यहाँ पर कट हो गई है। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब शून्य बचा है, और हमें यही सिद्ध करने को बोला गया था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आ गया, RHS का इक्वल आ गया है। तो ये RHS के इक्वल आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 14 भी हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप आज के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।